दिल हमने अपना निकाल के उनके कदमों में रखा, हमने अपनी जान उन पे कुर्बान कर दी और वो कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या है। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है। और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, कुछ साथी कमेंट कर रहे हैं कि आपको कुछ पता नहीं है, आप तो बस संभावना व्यक्त करते हो। ऐसे कमेंट्स पढ़ के बड़ा दुख होता है। कहीं ना कहीं ये लगता है कि ऐसे लोग जो है वो ये चाहते हैं कि हम आपको झूठी सूचनाएं दें। देखो साथियों, मैं कल भी सत्य के साथ था, आज भी सत्य के साथ हूं, आगे भी सत्य के साथ रहूंगा। और आप चाहे कितनी भी नेगेटिव कमेंट करो, मैं झूठ का दामन नहीं पकड़ने वाला। क्या आप ये चाहते होगा कि मैं आपको झूठी सूचना दूं और आपका झूठे आश्वासन में आपको बहलाता रहूं? नहीं साथियों, ऐसा मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मैं क्या ईएमआरएस के बारे में, ज्वाइनिंग के बारे में कोई भी यूट्यूबर नहीं बता सकता। इवन जो ऑफिसर्स हैं वो भी एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते कि आपकी ज्वाइनिंग कब होगी। ठीक है, क्योंकि एक तरह से आपको पता है कि रोजगार मेला जब लगा था उसके दूसरे दिन अपॉइंटमेंट लेटर आ जाने थे। अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आए हैं। जिनको फिजिकली मिले हैं उनको भी अभी तक पहले से पोस्टिंग नहीं मिली है। तो आप समझ सकते हो कि ईएमआरएस पे कितना प्रेशर है। तो वो खुद इस भर्ती को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी रोजगार मेले के बाद से ये नहीं बता पा रहा है कि ज्वाइनिंग किस दिन होगी। हम सिर्फ संभावना व्यक्त कर सकते हैं। दूसरी बात साथियों, कल एक ऑडियो मैंने आपको बताया था जो वायरल हो रहा है, उसकी कुछ बातें मैंने आपको बताई थी, उसको मैंने क्रिटिसाइज किया था क्योंकि वो ऑडियो मेरा नहीं था। इसलिए मैं ये बता सकता हूं कि कितनी बातें सच होने के कितने % चांस है। अगर मान लो कि मैं भी जो और यूट्यूबर्स की तरह अगर झूठे बातें फैलाऊं कि हाँ ये बात होगी, हाँ ये बात होगी, पक्के 4 प्रेफरेंस पूछे जाएंगे, तो झूठी बातों का फायदा क्या है? लास्ट में दिल आपका ही टूटेगा। जो सत्य बोलेगा ना वो कभी झुकेगा नहीं। सत्य है वो परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। दुख तो बहुत होता है। ठीक है साथियों, अब आप ऑडियो क्लिप सुनिए। एक लास्ट एंड फाइनल बात आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस साथी को भी ये लगता है कि हाँ ये वाली बात 100% सच है इस ऑडियो क्लिप की, तो कमेंट बॉक्स में लिखो ताकि हमें पता तो चले ना कि किसको 100% आइडिया होता है। मुझे तो 100% आइडिया नहीं होता क्योंकि मुझे पता है कि भविष्य में ऐसी ऐसी संभावनाएं हैं जो कभी भी सच नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए अब आप ये ऑडियो क्लिप सुनिए और अपने रिव्यू हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए सुनिए। हाँ देखो, अभी 17 तारीख के बाद क्या होगा, जिन लोगों का अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उनको फिर से मौका दिया जाएगा। कुछ फीमेल्स थी जिनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम थी जो डीवी में नहीं आ पाई थी, उनका फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और उनका जो सबका वेरिफिकेशन होगा, जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनका दिल्ली हेडक्वार्टर्स जीवन तारा बिल्डिंग में होगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि सभी जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे दोबारा, उसके बाद ऑनलाइन मॉड्यूल खुलेगा जिसमें 4 आपको प्रेफरेंस पूछी जाएगी। उस प्रेफरेंस के आधार पर आप सबको स्कूल अलॉटेड होंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट, स्कूल अलॉट होने का मतलब ये रहेगा आपकी मेरिट डिसाइड करेगी। जिसके जितने नंबर हाईएस्ट पिक पर होगा उसको उस हिसाब से स्कूल अलॉट होने की संभावना रहेगी। ठीक है, 3 पॉइंट। चौथा जो मुख्य पॉइंट है, मैंने उनसे पूछा कि सर इन सब प्रोसेस होने में कितना वक्त लग जाएगा। उन्होंने सिंपल तरीके से आंसर तो दिया नहीं। उन्होंने ये बोला था कि हम पर प्रेशर है, हम लोग जल्दी से जल्दी करवाने का ट्राई कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एग्जिट डेट कुछ भी नहीं बोली। बस उन्होंने ये बोला ऑनलाइन मॉड्यूल का वेट करिए, प्रेफरेंस आएगी, प्रेफरेंस के बाद सबको स्कूल अलॉटेड फिर होना शुरू होगा। तो ये सारी प्रक्रिया रहेगी। और आपको जो भी कोई बंदा बोलेगा कि क्या है क्या नहीं, वो सब झूठ बोल रहा है। तो टोटल मिला के अब ये चीज़ें हैं। आगे अब इन चीज़ को फॉलो करके ही डिपार्टमेंट आगे चलेगा। तो कम से कम अब ये वेट करिए 15-20 दिनों का, जब तक 17 तारीख के बाद दोबारा नोटिफिकेशन नहीं आता है। जिनका डीवी नहीं हुआ है या कुछ भी चीज़ें हैं तो उनका वेरिफिकेशन होगा, फिर जाके चीज़ें आगे बढ़ेगी। और ऑनलाइन मॉड्यूल को ढंग से बढ़ना है, क्योंकि एक बार जिन्होंने जो फिल कर देंगे उसको एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो जो लोग सेंटर फिल करेंगे ऑनलाइन मॉड्यूल में, 4 सेंटर पूछेंगे, वो ढंग से फिल करने हैं आपको। तो बस ये सारी इंक्वायरी थी जो मैंने पूछी, ये सब कुछ था मतलब।